Hello everyone, class 8 heritage math exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइज करना है। इसमें भी दो टर्म ही दिए गए हैं। क्लियर है कैसे? आप देखें, माइनस का सिंबल बीच में दिया गया है। यदि मल्टीप्लिकेशन जैसे दिया गया है p इंटू पी, तो ये फैक्टराइजेशन, ये जो है एक टर्म, दोनों को एक टर्म काउंट करते हैं। इट मीन्स हो गया पी स्क्वायर। ये क्या है? फैक्टर, अलग अलग फैक्टर हैं। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? एक टर्म कहलाएंगे। यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। क्लियर? जो टर्म आपको बताए जा रहे हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुने। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि p इन ब्रैकेट 6 माइनस पी माइनस 6 माइनस पी इन ब्रैकेट। क्लियर? ये देखिए अलग टर्म है p और 6 माइनस पी, और इसके पहले कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे 1 है। किसी भी फैक्टर, लिटरल फैक्टर के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो क्या होता है? ऑलरेडी 1 होता है, लिखा नहीं जाता है। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो कॉमन है, जो बार बार आता है दोनों टर्म में से, उसको हम कॉमन रख लेंगे। 6 माइनस पी फर्स्ट टर्म में भी है, 6 माइनस पी सेकेंड टर्म में भी है, तो हमने लिख लिया है 6 माइनस पी। यानी इसको हम क्या किया, जो कॉमन है उसको पहले रखा है हमने। यानी पी फर्स्ट वाले टर्म में पी कॉमन है और सेकंड वाले टर्म में -1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में रख लिया पी -1। और जो बार बार टर्म आता है, जो बार बार फैक्टर आते हैं दोनों सभी टर्म्स में, उनको हम एज ए कॉमन रख लेते हैं। 6 माइनस पी, 6 माइनस पी, 6 माइनस पी आ गया है। आपके आंसर में कुछ इस तरह भी दिया होगा, 6 माइनस पी और p-1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है y-2 होल स्क्वायर माइनस 3y-2। क्या हमने कहा अभी कि 1 तो ऑलरेडी होता ही है, हम लिखें या ना लिखें, जब कोई टर्म, कोई भी टर्म में कोई फैक्टर नहीं बच जाता है तो उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अगर कोई फैक्टर नहीं बचता है तो फर्स्ट टर्म y-2 होल स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स y-2 यानी y-2 का होल स्क्वायर यदि दिया है तो इट मीन्स होता है y-2 और ये होता है y-2। क्लियर है? अब हमें क्या करना? फैक्टराइज करना है। सेकेंड टर्म में भी दिया गया -3y-2 y-2 एक y-2 हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसमें से एक y, इसमें से एक y-2 कॉमन हो गया। अब जो बच जाएगा फैक्टर वो उसको हम लिख लेंगे। इसमें से यदि y-2 एक बार हमने कॉमन एज ए ले लिया है, जैसे एक हमने कॉमन ले लिया तो बचा एक, अब ब्रैकेट में लिख देंगे एज ए फैक्टर y-2, ब्रैकेट हो गया। फिर माइनस का सिंबल देंगे। y-2 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, बचा क्या है? 3। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो y-2 तो ऑलरेडी कॉमन है। ये करली ब्रैकेट का यूज जो किया है हमने, ब्रैकेट यानी सभी फैक्टर्स को अलग अलग करने के लिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो y-2 और -3। y-2 में कोई कंडीशन है नहीं जिसको हम अप्लाई करें, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में है y-2 और -3 में। -2 -3 सेम कंडीशन में कांस्टेंट हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो -5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा y-2 y-5। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 6 3x 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स। हमने क्या बताया? जो कॉमन है उनको पहले लिख लीजिए, क्योंकि दोनों टर्म में जो फैक्टर सेम है उसको सिंगल टाइम हम लिख लेते हैं। तो 6 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम पहले लिख लें। 6 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स दोनों टर्म में है तो हमने लिख लिया 3 प्लस एक्स। क्लियर है? ये 3 प्लस एक्स और ये 3 प्लस एक्स कॉमन फैक्टर हैं, तो कॉमन फैक्टर को हमने सिंगल टाइम लिख लिया। अब जो कॉमन है उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस एक्स, तो लिख लिया गया 6 प्लस एक्स। क्लियर? अब इसका आंसर कुछ इस तरह भी दिया गया है, कुछ कंडीशन अप्लाई करना है। ये माइनस क्या है? नहीं, ये सेम टू सेम ही कटा हुआ है। आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स।
दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।